नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा-सा टेक्निकल जान लेते हैं कि मार्केट में जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं। देखिए, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या कह सकते हैं जो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं और बहुत ही प्राइमरी हैं। सबसे पहले होता है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको प्रॉफ़िट मिलता है। सेकंड होता है कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जब जाती है, तो हमेशा वो इस तरह से नहीं जाती कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर जाएगी या इस तरह से वो स्लैंटिंग जाएगी। मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फ़ॉर्म में ऊपर जाती है या अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट हमेशा इस तरह से ज़िगज़ैग की फ़ॉर्म में नीचे आती है। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, मार्केट में रिट्रेसमेंट भी होती है। जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में जाके फिर थोड़ा-सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो ऊपर जाती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट हमेशा इस डायरेक्शन में नीचे नहीं आएगी, स्लैंटिंग में या 90 डिग्री पे। मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फॉर्म में नीचे आएगी। तो यानी कि म कहने का मतलब है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है। तो जो पहला मेन जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो होता है मार्केट का ट्रेंड। सेकंड होता है मार्केट में रिट्रेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आती है। और थर्ड होता है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, आपको बाय सेल किस पॉइंट पे करना है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो मेन फ़ोकस होता है कि रिट्रेसमेंट के बाद हमें एंट्री मिले, इस पॉइंट पे हमें बाय करना है, इस पॉइंट पे हमें बाय करना है, इस पॉइंट पे हमें सेल करना है, इस पॉइंट पे हमें सेल करना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, सेल का मतलब है कि आप यहाँ पर पुट भी बाय कर सकते हैं और बाय का मतलब है कि आप यहाँ पर कॉल भी बाय कर सकते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट है मार्केट के वो 3 है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में रिट्रेसमेंट और थर्ड है मार्केट में एंट्री। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो मार्केट की सेकेंडरी हैं। जैसे हम बात करें कि एंट्री आपकी आएगी तो एंट्री आपको रिट्रेसमेंट पे और प्लस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री आनी चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं अपने लेवल लाइन से एंट्री लेते हैं तो देखिए मार्केट का ट्रेंड जैसे मैंने आपको डिस्कस किया मार्केट में ट्रेंड है। तो जो हमारे पास टूल है बाकी आपके पास कोई भी टूल है, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मार्केट का ट्रेंड हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड अप या डाउन है। तो जैसे ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये भी बता रहा है मार्केट का ट्रेंड। और जो ये बाई सिग्नल की या सेल सिग्नल की जो लाइन आ रही है बाई सेल की, ये भी बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर यहाँ पर बाई चल रहा है तो देखो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, तो ये बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। तो हमारा जो फ़ोकस होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाई पे फ़ोकस होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल पे फ़ोकस होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे जब हम लेवल लाइन्स पे काम करते हैं, तो हम ट्रेंड को इतना फ़ॉलो नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फ़ॉर्म में जाती है। तो अगर मार्केट अप ऊपर भी जा रही है तो हम यहाँ पे बाई और यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फ़ॉलो करते हैं मेनली। अगर कुछ लोग करना चाहें तो वो ट्रेंड को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने पूछा था कि ट्रेंड को फ़ॉलो करना है या नहीं करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। तो आप चाहें अगर बिल्कुल आपको कन्फर्म ट्रेड चाहिए, तो आप ट्रेंड को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट टॉप से जब गिरती है तो जैसे आप देखो यहाँ पर ट्रेंड अप है, यहाँ पर भी अप है और ये भी अप है तो यहाँ पर मार्केट गिरी और यहाँ पर आपका ट्रेंड यहाँ पर यानी कि यहाँ पर सेल आया। तो जब लेवल लाइन्स अगर यहाँ पर बेयरिश लेवल नज़र आती है और जिस कैंडल ने हायर हाई बनाया है उसने ये नेक्स्ट कैंडल ने अगर क्लोज़ कर दिया है, तो प्राइस नीचे आता है तो हम ऐसे ट्रेड को भी मिस नहीं करते हैं। जैसे हम अगर आज की बात करें, तो देखिए आपको पता लग गया कि ट्रेंड क्या है, ये भी ट्रेंड बता रहा है, ये भी ट्रेंड बता रहा है, ये भी ट्रेंड बता रहा है। दूसरा मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर आई, फिर नीचे रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गई, रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गई, रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गई और फिर ये एक इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। देखिए रिट्रेसमेंट के बाद आपकी एंट्री आनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट पर प्राइस आ गया, तो बुलिश लेवल लाइन पर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। जैसे आज देखें तो आज की बात करें, ये जो कल का एक स्विंग हाई था, ये हमारे रेजिस्टेंस है और जो कल का स्विंग एक लो था, ये हमारी सपोर्ट है। तो मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खुली थी, लेकिन इसने यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज़ नहीं किया।
क्योंकि जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। इसके बाद आप देखें तो हमारे यहाँ पर कहीं पर भी कॉल की एंट्री नहीं आई, मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आई और मार्केट ने एग्जैक्ट जो पहले स्विंग लो था इसको रीटेस्ट किया, यानी यानी इसने सपोर्ट को टच किया। सपोर्ट को टच करने के बाद इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लोज किया और ये जो कैंडल थी 10:15 की कैंडल थी, 10:15 की कैंडल थी। तो नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर कॉल बाय करनी थी, कई लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,000 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 159 और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 249 का। अगर मैं पॉइंट्स वाइज बात करूं तो 90 पॉइंट का यहाँ पर गेन हुआ और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 56% का यहाँ पर हमें गेन हुआ। लेकिन इंट्राडे में आपको 15 से 30% का प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। एक्सपायरी को आपको बड़े प्रॉफिट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसी कॉल का आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस कॉल का 23,000 की कॉल का जो चार्ट था, ये देखिए 23,000 की कॉल का चार्ट था। हमारी एंट्री आई थी 10:30 पर। तो 10:30 पर ये कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल है 10:30 की। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस था वो था 159 और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 249 का, यानी 90 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर गेन हुआ और परसेंटेज की अगर बात करें तो 56% का हमें यहाँ पर गेन हुआ। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही ट्रेड आया था, कॉल का ट्रेड आया था। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी, क्योंकि जो कल स्विंग हाई था उसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था और क्योंकि जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है तो रेजिस्टेंस हमारी क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फर्स्ट कैंडल ने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस को मैं नीचे करता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो आप देख सकते हैं इसने फर्स्ट कैंडल ने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया। सेकेंड कैंडल पर 9:30 की जो कैंडल है इस पर एंट्री आई थी और यहाँ पर जो कॉल थी, मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 49,200 की कॉल का जो प्राइस था, इस समय प्राइस था 298। इस पॉइंट पर 298 था और यहाँ पर ही इसने 30% का प्रॉफिट दे दिया था फर्स्ट कैंडल, यानी एक कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल का जो हाई है इसने ही 30% का प्रॉफिट दे दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका जो हाई है वो है, आप देख सकते हैं इसका हाई मैं दिखाऊंगा आपको कॉल में जब जाएंगे कॉल के चार्ट पर। तो फर्स्ट फर्स्ट जिस कैंडल पर एंट्री आई थी उसके हाई ने ही 30% का प्रॉफिट दे दिया था। तो यहाँ पर 298 की थी और यहाँ पर हाई बनाया था 750 का हाई बनाया था। आप देख सकते हैं अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 151% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले थे वो मिले थे 452 पॉइंट्स, यानी कि 452 452 पॉइंट्स का यहाँ पर गेन हुआ था। तो अगर परसेंटेज देखें तो आपका यहाँ पर पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 30% का प्रॉफिट रखें इंट्राडे में वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको एक बार 49,200 की कॉल का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो जो सेकंड कैंडल थी इसका जो ओपनिंग है 298 है और हाई है 382। ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था कि सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं, सेकंड कैंडल 9:30 की जो कैंडल है यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी, इस कैंडल पर एंट्री आई थी और यहाँ पर इस कॉल का जो प्राइस था 298 और यहाँ पर हाई बनाया 750 का और परसेंटेज से अगर देखें तो 151% का गेन हुआ और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 452 पॉइंट्स का यहाँ पर गेन हुआ। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, तो हमेशा क्या करना है आपको, एक तो ट्रेंड पर फोकस करना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। उसके बाद कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा मार्केट को रिट्रेस होने का मौका दें और जो भी आपका सिस्टम है एंट्री का आप उस पर काम करें। जैसे कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और लेवल लाइंस पे काम करते हैं।
तो जब हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल लाइन्स पे काम करते हैं, तो हम ट्रेंड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ट्रेंड मैच करेगा तो अच्छी बात है, ट्रेंड मैच नहीं कर रहा है, तब भी ट्रेड करते हैं क्योंकि मार्केट का ये दस्तूर है कि मार्केट हमेशा इस तरह से या इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हमेशा इस तरह से ऊपर जाती है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है, तो हम लेवल लाइन्स अगर हमें नज़र आती हैं, तो हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस है और लेवल लाइन नज़र आएगी, तो हम यहाँ पर सेल कर लेते हैं और क्योंकि एक ही कैंडल का रिस्क है, जब मार्केट रिवर्स होगी तो आपने भी रिवर्स करना है, तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।